हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं शेयर करूंगी मिर्ज़ापुर की एक सच्ची घटना। मिर्ज़ापुर में एक माँ जी रहती थीं। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। इसी वजह से माँ जी बहुत दुखी रहती थीं। उनके पति भी उनका साथ नहीं देते थे, इसलिए वो और ज़्यादा दुखी रहती थीं। उनके पति भी हमेशा उनसे उल्टी सीधी बात किया करते थे, तो इसलिए उनका मन हमेशा ही दुखी रहता था। तो माँ जी इसलिए और दुखी थीं कि चाहे ससुराल में कोई हो ना हो, अगर अपना पति ही साथ देता है तो इतना दुख नहीं होता और दुख सहने की हिम्मत भी आ जाती है। माँ जी के पड़ोस में एक महिला रहती थी। माँ जी ने उनको अपनी धर्म बहन बना रखा था। धर्म बहन से ये सारी सुख दुख की बातें कर लेती थीं। तभी धर्म बहन से बातें ही कर रही थी, तब धर्म बहन ने माँ जी से कहा, तेरी तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई। अब जो बची कुची ज़िंदगी है तो एक लड्डू गोपाल ले आ और उनकी सेवा कर। लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र बना ले। कम से कम तेरे बुढ़ापे का सहारा तो हो जाएगा और तेरा पुत्र तो हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब हम लड्डू गोपाल से अपना कोई भी रिश्ता बना लेते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल उस रिश्ते को हमेशा ही निभाते हैं। तो तू भी लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना ले, वो अपना रिश्ता ज़रूर निभाएंगे। अपनी उस बहन की बात सुनकर माँ जी के चेहरे पे एक चमक सी आ गई कि मैं लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाऊंगी तो मेरा भी एक बेटा हो जाएगा। फिर क्या था, एक दो दिन निकले, फिर माँ जी लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आईं। लड्डू गोपाल बड़े ही सुंदर थे, बड़ा ही मनमोहक रूप था। कोई एक बार देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन माँ जी जो थीं, लड्डू गोपाल की सेवा अब एक प्रभु के रूप में नहीं करती थीं, अपने बच्चे के रूप में सेवा करती थीं, जैसे ये मेरा बच्चा ही हो। बच्चे की तरह ही वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगीं। फिर उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह छठी भी की। बच्चे की तरह ही उन्होंने सारे कार्य किए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे का मुंडन भी कराऊंगी। उन्होंने सोचा और आसपास के पड़ोस में जितनी भी घर थे, उन्होंने सब घर में बुलवा दिया कि आज मेरे लाला का मुंडन है, मैं अपने लाला का मुंडन कर रही हूँ। और जब उन्होंने मुंडन करने की सोचा, मुंडन कराना ही है, तो उस दिन फिर उन्होंने गांव वालों की सबकी दावत भी रखी अपने घर पर। तो गांव वाले दावत खाने तो आ रहे थे, लेकिन दावत खाने के बाद वो माँ जी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। खुद का तो कोई बच्चा है नहीं और ये देखो लड्डू गोपाल को अपना बच्चा भी बना लिया और ये उल्टा सीधा क्या कर रही है, ऐसा कोई प्रभु के साथ करता है। तो सभी महिलाएं भी वहाँ पे बात करने लगीं, हमने तो कभी लड्डू गोपाल का मुंडन नहीं देखा, कहाँ होता है ऐसा कि लड्डू गोपाल का भी मुंडन हो। ये तो अजब ही रीत चला रही हैं कि लड्डू गोपाल का मुंडन होगा। ये तो दुनिया की पहली भक्ति होगी जो लड्डू गोपाल का मुंडन करा रही है। अब तो भगवान इसे ज़रूर पाप देंगे क्योंकि ये भगवान का मुंडन करा रही है। हर आदमी माँ जी को भला बुरा कह रहा था कि देखो तो सही, इतनी बड़ी बूढ़ी होके समझदार नहीं है, प्रभु का मुंडन करा रही है। इसे कहती हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग जो भगवान के साथ ऐसी हरकत कर रही है। हर इंसान कुछ ना कुछ कहता जा रहा था, लेकिन माँ जी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने शांत ही रहकर अपने लड्डू गोपाल का मुंडन भी करा दिया। उन्होंने किसी की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा मेरा बच्चा है तो मैं मुंडन ज़रूर कराऊंगी। लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। मुंडन कराया, फिर शाम हुई तो माँ जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने भी माँ जी को बहुत सुनाया, सुन लिया लोग क्या कह के गए हैं तुम्हें, खुद की तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत की भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम समाज में मेरा मजाक बना रही हो, किसने कहा तुमसे लड्डू गोपाल का मुंडन होता है। बढ़िया ही लड्डू गोपाल की भक्त बनकर, ऐसी भक्त कौन कहता है कि ऐसी भक्ति होती है, बड़ी भक्ति का दिखावा कर रही है। उन्होंने माँ जी को इतना भला बुरा कह दिया। जब सबकी बातें सुनकर माँ जी का मन दुखी हो गया, तब वो लड्डू गोपाल के सामने गईं और बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगीं। उन्होंने जितना भी दुख था प्रभु के सामने रख दिया और बहुत ही बुरे तरीके से वो वहाँ पे रोने लगीं। माँ जी रोए जा रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि उनको चुप करा दे। फिर उन्होंने उस दिन ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। रोते रोते कब वो सो गई उन्हें पता ही नहीं चला।
तो जब वो सो गईं तब उस दिन उन्हें सपने में एक बच्चा दिखाई दिया। जहाँ माँ जी के लड्डू गोपाल बैठते थे वहीं उन्हें बच्चा नज़र आया। तभी देखा कि लड्डू गोपाल में से बहुत सारे प्रकाश की रोशनी आई। रोशनी आने के बाद देखा कि लड्डू गोपाल जहाँ बैठे थे उन्हीं में से एक बच्चा निकल के प्रकट हुआ। बच्चे के सर पे मोरपंख था, बाल घुंघराले थे, हाथों में कंगन थी, पैरों में पायल थी और हाथ में उन्होंने बांसुरी ले रखी थी। और वो बच्चा आया और माँ जी से बोला, मैया, और उनके सर पे हाथ रखा, मैया तू क्यों दुखी होती है? लोगों का तो काम है कहना, दूसरे के काम में कमी निकालना। इन बातों से तुम क्यों दुखी होती हो? यह तो होता आया है, तो अब भी यही हो रहा है। क्यों उदास हो मैया तुम? भैया तेरा बाप तो सच्चा है ना, तूने तो मुझे अपना बेटा बनाया है, तो मैं तेरा बेटा हूँ। और बेटे का तो माँ हर काम करती है, छठी भी करती है, मुंडन भी कराती है, और हर काम वो अपने बेटे का करती है जो एक माँ करती है। तू चिंता ना कर मैया, तूने कुछ गलती नहीं की, तू तो अपनी जगह सही है। जब ये बात कान्हा जी ने मैया से कही तो मैया की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोती ही गईं। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से रूप में मैया को अपने गले से लगाया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछे। मैया मत रो, मैया मत हो उदास, तेरी कोई भी गलती नहीं है। और श्री कृष्ण ने कहा, मैया तेरे साथ कोई हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि तूने मुझे अपना लाला माना है। मतलब तू मेरी मैया है और बेटा तो हमेशा माँ के साथ ही रहता है। आज से माँ तुम बिल्कुल भी मत रोना, लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। यह सुनकर माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुशी भी हुई, लेकिन कहते हैं ना खुशी के भी आंसू निकल जाते हैं, और वो रोए जा रही थीं। लेकिन अपने लाला की बातें सुनकर माँ जी बहुत खुश हो गईं। रोते रोते माँ सो गईं और पता नहीं जाने कब सुबह हो गई। जब माता उठी तो उन्होंने देखा कि माँ जी अपनी आप आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें सारी रात की बात याद आ रही थी। बातें याद करके उनकी नज़र लड्डू गोपाल पे पहुंची। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उनकी हंसी देखकर माँ जी को अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास हो गया कि वो कोई और नहीं, वो मेरा लड्डू गोपाल ही था, वो मेरा बेटा ही था। उस दिन से माँ जी ने सोच लिया कि अब मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, ना ही किसी की बात सुननी है और ना ही बातों को दिल से लगाना है। अब तो माँ जी ने बस सोच लिया मुझे अपने बेटे की सेवा करनी है। तो आपको क्या समझ में आया कि माँ जी ने लोगों की बात इग्नोर की तो सही किया या गलत किया? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।